अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल इत्नैन 15 सफ़र 1444 हिजरी। आज पीर का दिन है जिसको सोमवार भी कहा जाता। सितंबर की 12 तारीख 2022। इंशाअल्लाह हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह यूनुस आयत नंबर 47 47 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वलिकुल्लि उम्मतिन रसूलुन, और हर एक उम्मत के लिए एक रसूल है। फ़इज़ा जाअ रसूलुहुम, बस जब आ जाए उनका रसूल, क़ुज़िया बैनहुम, फैसला कर दिया जाता है उनके दरमियान में, बिल क़िस्त, इंसाफ के साथ, वहुम ला युज़लमून, और उन पर कोई जुल्म नहीं किया जाता। यानी हर उम्मत के लिए एक रसूल मुकर्रर है, और जब वो रसूल आ जाता है तो उनके दरमियान में फैसला कर दिया जाता है इंसाफ के साथ, और उन पर जुल्म नहीं किया जाता। मतलब क्या है, जितनी भी कौमें गुजरी हैं उन तमाम के अंदर अल्लाह ने एक रसूल को भेजा है, और उस रसूल के आने के बाद जब वो जो सो हुज्जत पूरी कर देते हैं, लोगों को जो सो अल्लाह का कलाम पढ़ के सुना देते हैं, उनको नसीहत कर देते हैं, उनको जो सो जहन्नम से डराते हैं, जन्नत की तरफ बुलाते हैं, और जब उनके पास पूरा अल्लाह का पैगाम पूरा आ जाता है, उसके बाद भी जब लोग अमल नहीं करते और उस रसूल पर ईमान नहीं लाते हैं, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनके ऊपर जो सो इंसाफ के साथ फैसला कर दिया जाता। मतलब क्या है कि जो लोग ईमान लाए उस रसूल को और उनके ऊपर ईमान लाने वालों को तो अल्लाह ताला बचा लेता है, और बाकियों को जो सो हलाक कर देता, बर्बाद कर देता। जैसे कि पिछली तमाम कौमों के साथ यही कुछ मामला हुआ। यानी जब रसूल आ जाते हैं, न सिर्फ उनकी हुज्जत पूरी हो जाती है, उसके बाद भी जब लोग या फिर उनके ऊपर कोई अल्लाह ताला जो सो मोजिज़ा नाज़िल करता है, जैसे कि जो सो शुएब अलैहिस्सलाम की कौम में उन लोगों ने मुतालबा किया था कि ऊँटनी को जो सो ज़ाहिर करें, तो अल्लाह ताला ने कहा था कि ठीक है मैं ज़ाहिर करूँगा, लेकिन उसके बाद जो लोग ईमान नहीं लाएँगे तो उनको गिरफ्त हो जाएगी। तो उसी तरीके से उन लोगों ने जो सो अल्लाह की तरफ से मुअजिज़ा ज़ाहिर हो गया, फिर भी ईमान नहीं लाए तो उनको हलाक कर दिया गया। तो इसी तरीके से बहरहाल जब रसूल आ जाते हैं और उनके ऊपर हुज्जत कायम हो जाती, उसके बाद जो लोग ईमान नहीं लाते उनको अल्लाह ताला हलाक कर देता है, बर्बाद कर देता है, फिर उसके बाद एक दूसरी कौम को ले आता है। ये मामला कहाँ तक चलता रहा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने तक। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि आखिरी नबी और आखिरी रसूल है, तो इस उम्मत को तो अल्लाह ताला पहली उम्मतों की जैसा पूरी की पूरी हलाक नहीं करेगा। अब चूंकि ये उम्मत क़यामत तक रहना बाकी है, तो अब इसमें होगा ये कि और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इम्तियाज़ है, आपकी जो फ़र्क है, वो आप तमाम जहान वालों के लिए, पहले रसूल और पहले नबियों का मामला क्या होता है, एक सर्टेन पीरियड के लिए होते और एक सर्टेन एरिया के लिए होते, क्योंकि उनके बाद एक दूसरा नबी आने वाला था, दूसरा रसूल आने वाला था, तो उन लोग कन्फाइंड होते थे एक खास जगह के लिए और एक खास वक्त के लिए। एक खास जगह इसलिए कि छोटे छोटे एरियाओं में आते थे, और एक वक्त में एक से ज्यादा नबी और रसूल भी हुआ करते थे, और उसके बाद में जब वो चले जाते तो दूसरा नबी और रसूल आता, तो लिहाजा वो जो सो उस कौम को अल्लाह ताला हलाक कर देता। अब ये उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खास तौर पे, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी और रसूल है, तो आपकी उम्मत को पूरी तरीके से हलाक नहीं किया जाएगा। और दूसरा क्या है, आपकी जो सो प्रॉफिटहुड और आपकी जो सो रिसालत जो है वो यूनिवर्सल है, तमाम जहान के लिए, पूरी की पूरी दुनिया के लिए है। तो अब इसमें से जो लोग ईमान लाएंगे उनको भी अल्लाह ताला जो सो बाकी रखेगा, जो कुफ्र करेंगे उनको भी बाकी रखेगा। लेकिन ये और बात है कि वक्ती तौर पर जब जब जो सो अल्लाह ताला कुछ जो लोग ईमान नहीं लाते हैं या ईमान लाकर जो सो बुरे अमाल करते हैं, तो उनको थोड़ी बहुत सजा देकर और दुनिया में आजमाइश में डालकर हो सकता है उनको तो सुधर जाए, इस तरीके से होगा। उसी तरीके से जो कुफ़ार है, मुशरिकीन हैं, उनको भी कहीं कहीं पर अल्लाह ताला छोटे मोटे गिफ्ट करके उनको भी एहसास दिला सकता है कि अल्लाह मौजूद है और अल्लाह तुम्हारी गिफ्ट कर सकता है। लेकिन अब इसके बाद जो सो आखिरी जो फैसला होगा वो क़यामत में ही होगा। तो बहरहाल यहाँ पर जो अल्लाह ताला पहली कौमों के बारे में बता रहे हैं कि जब उनके रसूल आ जाते हैं, उन पर हुज्जत कायम हो जाती, तो फिर उनके दरमियान में फैसला कर दिया जाता और उन पर जुल्म नहीं होगा। तो जितने भी कौमों को अल्लाह ताला ने हलाक किया है, जिनकी हलाकत के बारे में जो सो कुरान में भी तफसीलात है कि किसी को हमने जो सो ज़लज़ले के ज़रिए से हलाक कर दिया, किसी को गर्क करके तूफ़ान में और पानी में गर्क करके, किसी के ऊपर बिजली और चीख आई। तो इस तरीके से जो कौमों को अल्लाह ने हलाक किया, उसमें कहीं पर भी जो सो कोई जुल्म का पहलू नहीं है, बल्कि चूँकि उनके ऊपर
حجت قائم ہو چکی تھی، اللہ کے طرف سے پورے دلیلیں آ گئی تھی، اس کے باوجود بھی جب وہ اللہ کی نافرمانی کرتے رہے تو وہ اس کے مستحق تھے کہ ان کو ہلاک کر دیا جائے۔ تو یہ دیکھیں وہ تو مستحق تھے اور ان کو جو سو سزا مل گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قوم میں اور آپ کے آنے کے بعد جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے اور جو لوگ جو سو ظلم و زیادتی کریں گے، کیا وہ مستحق نہیں عذاب کے؟ وہ بھی مستحق ہے، لیکن چونکہ یہ آخری قوم ہے اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو یا تو ان کی اپنی موت تک یا پھر قیامت تک ان کو ڈھیل دے گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی حساب کرے گا، ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرے گا۔ اور جو بات یہ ہے کہ اللہ کا یہ دستور اور طریقہ ہے کہ کسی بھی قوم کے لیے اور انفراد کے لیے، چاہے ایک شخص کے لیے ہو چاہے پوری قوم ہو، اس وقت تک اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دیتا، ان کو سزا نہیں دیتا جب تک کہ ان کے اوپر حجت قائم نہ ہو جائے۔ تو پتہ کیا چلا، جتنی قوموں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کر دیا کہ ہم ہر قوم کے لیے ایک رسول کو مقرر کرے ہیں، جب ان کا رسول آ جاتا تو ان کے درمیان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ ہو جاتا، ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ اب انڈیویجول لیول پر ہر ایک انسان کے اندر بھی جس کو اللہ تعالیٰ نے جو سو سمجھ دی، عقل دی، اور جو سو وہ ہوش آواز رکھنے کے باوجود بھی اللہ کو نہیں مانتا ہے، اللہ پر ایمان نہیں لاتا ہے، تو وہ کل قیامت میں جہنم میں جائے گا، اور دنیا میں بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گرفت کرے تو کرے، اور اگر دنیا میں نہ کرے لیکن قیامت میں تو ضرور کرے گا۔ اب کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ بھئی اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا، اس کو تو جو سو کسی نے بتایا ہی نہیں۔ تو یہ اللہ کا معاملہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر انسان کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے اس کے لیے حجت کو قائم کر چکا ہے۔ تو یہ کل قیامت میں اگر کوئی ڈسپیوٹ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دلیل دے گا، اس کو بتائے گا، اور وہ یہ ہوگا کہ اس کے ہاتھ اور اس کے پیر اور اس کی چمڑی اور اس کے اعضاء جو ہے اس کے خلاف گواہی دیں گے کہ یا اللہ حقیقت میں ہم کو علم تھا، ہم کو پتا تھا۔ تو بہرحال دنیا میں جو آج خاص طور پہ کفار اور مشرکین کی تو بات چھوڑ ہی دیں، ہم مسلمانوں میں سے اکثر مسلمان جو اپنے آپ کو جاہل سمجھتے ہیں اور فخر سے خوشی قبول کرتے ہیں کہ ہم جاہل ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ جہالت جو ہے ہم کو کل قیامت میں جو سو اللہ کے پکڑ سے بچا لے گی، اور ہم جو سو دنیا میں جاہل بن کے رہیں گے۔ بلکہ ہمارے برے بڑوں نے جو سب کو یہ کہہ دیا ہے، کوئی زیادہ تحقیق کرنے کی کوشش مت کرو، جس بھی حال میں تم ہے اسی میں رہو، کیونکہ جتنا علم حاصل کرو گے تو اتنی پکڑ ہوگی۔ تو پتہ یہ چلا کہ جتنے جاہل بن کے رہو تو اتنا آسانی سے تم بچ سکتے ہو۔ یہ خوش فہمی تو ہو سکتی ہے ہمارے برے مولویوں نے اور برے بڑوں نے جو ہم کو یہ غلط فہمی میں تو رکھا ہو سکتا ہے، لیکن آخرت میں یہ جو سو نہیں چلے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر نفس کو جو سو یہ حجت قائم کر چکا ہے۔ کیسے اور کہاں پر، وہ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ پروف کر دے گا۔ اور وہی لوگ جو دنیا میں دین کے معاملے میں جاہل بن کے رہنا چاہتے ہیں، ان کی جو دنیا کی سوچ ہے اور دنیا کے معاملے میں جو ہے وہ ساری ہم سے بھی زیادہ چالاکی کے اظہار کریں گے۔ یعنی جو پڑھے لکھے جو لوگ ہیں، جو دین کی تھوڑی بہت علم رکھتے ہیں، ان لوگوں سے بھی زیادہ وہ جو اپنے آپ کو جاہل سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو جاہل ہیں، ہم کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، ہم دین کیسے سمجھیں گے؟ تو لہٰذا ہم کیا کرتے ہیں؟ جو ہمارے باپ دادا کرتے آئے وہی کریں گے، جو ہمارے بڑوں نے ہم کو کہا ہے وہی کریں گے، صحیح ہے غلط ہے ہم کو نہیں پتا ہے۔ یہ جو سوچ رکھتے ہیں ان لوگوں کے جب دنیا کے معاملات کو دیکھا جائے گا تو دنیا میں تو پوری چالاکی استعمال کرتے ہیں، پورا دماغ استعمال کرتے ہیں۔ ایک 10-20 روپے کی ہانڈی خریدنا ہو تو ان کو پتا ہے کہ اس کو کیسے ٹھوک کر اور اس کو کیسے جانچنا ہے، کیسے پرکھنا ہے، سب پتا ہے۔ اگر نہیں پتا ہے تو دین کے معاملے میں پتا نہیں ہے۔ اور دین کا سودا جو جنت و جہنم کا سودا ہے وہ مولویوں کے بھروسے پر، اور مولویوں نے جو سو بیٹھ کر یہاں پر بیٹھ کر جو جنت کے ان کو سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں، تو ہم جو سو خوشی لے لیتے ہیں۔ اور مولوی کہہ دیتا ہے یہ نظر نیاز کرو، ہم کو کچھ نذرانے پیش کر دو، ہم تم کو جنت میں لے کے چلے جائیں گے۔ تو یہ ان کے ساتھ اگریمنٹ کر لے کے بڑے اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہم تو جنتی ہے، بولے ہم کو تو فلاں نے کہہ دیا ہے، ہم ان کا دامن پکڑ کے جنت پہ چلے جائیں گے۔ جب دنیا میں آپ کو جو سو کوئی 10 روپے 50 روپے کی چیز ہم اسی مولوی سے خریدنا ہو تو ہم ان کی بات پر بھروسہ نہیں کرتے، ہم اپنے ذہن سے دماغ کو زور دیتے ہیں اور اپنی جو صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہیں۔ لیکن دین کے معاملے میں کیوں ہم اتنے بیوقوف بن جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے دین کو اہمیت کی ہی نہیں۔ ہم نے یہ سمجھا کہ بھائی جیسے بھی ہے چلو چلا لو، کل قیامت کے بارے میں کس نے دیکھا، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے یہ کون دیکھا ہے، کون مرنے کے بعد زندہ ہوا ہے، پھر وہ جنت و جہنم بولتے پتہ نہیں ہے نہیں ہے۔ تو ہمارا معاملہ تو یہ ہے، پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، وہ جب مریں گے تب دیکھیں گے، اور جب ہوگا تو دیکھ لیں گے۔ اس طریقے کا جو کیونکہ یقین پکا نہیں ہے، اس وجہ سے ہم کو جو سو سارے ہیلے بہانے ہیں۔ دنیا کے بارے میں ہم کو پورا یقین ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اور ہم دنیا کی چیزوں میں تو سارا دماغ استعمال کرتے ہیں۔
तो यही चीज कल क़यामत में हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगी। जब इंसान कहने की कोशिश करेगा कि या अल्लाह मैं तो लाइल था, या अल्लाह मैं तो जो सो जाहिल था, तो अल्लाह ताला हमारी ये अमाल को दिखाएगा कि दुनिया के मामले में तो तुम जो सो सब कुछ जानते थे, पहचानते थे, तहकीक कर लेते थे। एक 10-20 रुपए की हांडी अगर खरीदना है तो उसको जांच लेते थे। तो क्या तुम्हारे लिए दीन इतना सस्ता था कि वो 10-20 रुपए की हांडी को जब खरीदते वक्त में तुमने जितनी तहकीक की, और जो सो ये जन्नत और जहन्नम के फैसले क्या इतना आसान थे कि जो एक हांडी खरीदने में जो जितनी तुमने तवज्जो लगाई है, उतनी तवज्जो और उतनी फ़िक्र और उतनी तहकीक तुमने दीन के बारे में भी नहीं किया। तो बहरहाल आज वक़्त है हमको हर एक को अपनी-अपनी फ़िक्र होनी है। हमारे ख़ानदान वाले किधर जा रहे हैं, हमारे माँ-बाप किधर जा रहे हैं, हमारा पूरा कुब्बा-क़बीला किधर जा रहा है, उनके पीछे हम भी चलो उनके पीछे-पीछे चले जाएँगे। जैसा दुनिया में तो हो सकता है कि तुम कर लोगे, लेकिन क़यामत के लिए हम ये नहीं कर सकते, ना हम ये हिम्मत कर सकते कि मेरा पूरा ख़ानदान अगर गुमराही में है, तो चलो उनके पीछे मैं भी गुमराही में जाऊँगा। नहीं, जहन्नम जो है ये ऐसी खतरनाक चीज़ है, जैसे कि आगे बात आ रही है, तो इससे बचने के लिए हर एक को अपनी-अपनी फ़िक्र करना ज़रूरी है। वयक़ूलूना और वो कहते हैं, मता हाज़ल वाद, कब है ये वादा, इन कुंतुम सादिक़ीन अगर तुम सच्चे हो। यानी ये लोग, ये मुशरिकीन कुफ़ार कहते हैं कि ये जो वादा कर किया जाता है, अगर तुम वाक़ई सच्चे हो तो बताओ तो सही कि ये कब वादा आने वाला है। मतलब क्या है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सो कुरान की आयतें पढ़ के सुनाते थे, लोगों को डराते थे कि ऐ लोगों खबरदार, एक अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक मत करो, वरना तो क़यामत के दिन तुमको जो सो अल्लाह ताला जहन्नम में डालेगा। और ये है कि दुनिया में भी हो सकता है तुम पर अज़ाब आएगा और अल्लाह ताला गिरफ़्त कर सकता है। तो ये जितनी भी वाज़ व नसीहतें की जाती थी, उनको डराया धमकाया जाता था अज़ाब से। तो वो कहते हैं कि भई ये वादे तो तुम करते हो, बार-बार कहते हो कि क़यामत, क़यामत, क़यामत और जहन्नम और इस तरीक़े से, वो आख़िर कब है? तो इस तरीक़े से हँसी मज़ाक करते हुए वो कहते हैं, और ये कहते हैं कि कब है ये वादा? यानी जो तुम वादा जो हमको डराते रहते हो कि ये वादे का दिन आएगा और क़यामत आएगी और ये सब होगा, तो कब आएगा? अगर तुम वाक़ई सच्चे हो तो बताओ। देखें क्या हो रहा है, एक तो जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़ की बात को बता रहे हैं और अल्लाह का कलाम पढ़ के सुना रहे हैं, और वहाँ से उन लोग उल्टा चैलेंज कर रहे हैं कि अगर तुम वाक़ई सच्चे हो तो इस अज़ाब को ला के दिखाओ। बल्कि और दूसरी जगहों पर इसकी वज़ाहत के साथ वो कहते थे, अगर तुम सच्चे हो तो उस अज़ाब को लाकर दिखाओ जिससे तुम उनको डराते हो। तो ये सारी की सारी हठधर्मी के तौर पर और ज़ुल्म ज़्यादती के तौर पर वो लोग इस तरीके से कहा करते थे। कुल कह दीजिए, ला अमलिकु लिनफ्सी, मैं इख्तियार नहीं रखता अपने नफ्स के लिए भी, ज़र्अन वला नफ़अन, ना ही किसी नुकसान का, ना ही किसी नफ़े और फ़ायदे का, इल्ला माशा अल्लाह, मगर वो जो कि अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने मेरे मुक़द्दर में कर रखा है। लिकुल्लि उम्मतिन अजलुन, हर एक उम्मत के लिए एक वक़्त मुक़र्ररा है। इज़ा जाअ अजलुहुम, जब आ जाता है उनका वक़्त मुक़र्ररा, फ़ला यस्ता फला यस्ताखिरूना साअतन, तो एक घड़ी भी जो सो पीछे नहीं होती, अ, ताख़िर नहीं होती, वला यस्तक़दिमून, और ना ही आगे किया जाता। देखें, अब उससे पहली आयत में जब लोग कहते थे कि कब है ये वादे की घड़ी, अगर तुम सच्चे हो तो बताओ, तो अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से कहलवा रहे हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए, आप ऐलान कर दीजिए, मेरा मामला तो ये है कि मेरे अपने नफ्स के बारे में भी मैं किसी नुकसान और फ़ायदे का इख्तियार नहीं रखता, सिवाय ये जो अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया है, अल्लाह ने लिख रखा है मेरे लिए। और हर एक कौम के लिए, हर एक उम्मत के लिए एक वक़्त मुकर्ररा है। जब उसका वो वक़्त मुकर्ररा आ जाता, तो ना तो एक घड़ी पीछे की जाती, ना एक घड़ी उससे जल्दी हो सकता है। मतलब क्या है कि तुम मुझसे पूछते हो कि कब वादा है, यानी तुम मुझको ललकार रहे हो जैसे कि मेरे हाथ में है, या मुझको जो सो गैब का इल्म है, मैं जानता हूँ कि कब आने वाला है, या मैं अपने हाथों से जो है सो उसको आगे पीछे कर सकता हूँ। तुम यानी ए मुशरिकीन मक्का, तुम मुझसे ऐसा मुतालिबा कर रहे हो, ऐसे मुझको जो सो ललकार रहे हो जैसे कि मेरे इख्तियार में है, मेरे पास उसका कंट्रोल है, मेरे पास उसका रिमोट कंट्रोल है। मैं चाहूँ कि अच्छा तुम मेरे को बात डरा रहे हो, मुझसे तुम ललकार रहे हो, ये देखो मैं तुमको लाके दिखाता हूँ। इस तरीके से मैं रिमोट दबा दूँ और तुम्हारे लिए हलाकत और बर्बादी हो जाए, या तुम्हारे लिए क़यामत बर्पा हो जाए। क्या तुम ये समझते हो कि मेरे पास ऐसा इख्तियार है? तो याद रखो, तो अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से कहलवा रहा, आप ऐलान कर दीजिए कि मेरा तुम लोगों के ऊपर कोई चीज़ को लेकर आना और मैं तुमके ऊपर अज़ाब को लाके दिखाना तो दूर, मेरे अपने ज़ात के बारे में भी मेरे पास इतना भी इख्तियार नहीं है कि मैं किसी फ़ायदे और नुकसान का
मालिक हूँ, यानी मेरे अपने ज़ात के लिए भी मैं अपने किसी फ़ायदे नुकसान का मालिक नहीं हूँ, सिवाय उसके जो अल्लाह ने मेरे मुक़द्दर कर दिया है, अल्लाह ने जो मेरे लिए चाहा और मेरे मुक़द्दर में लिख दिया है। क्या पता चला इससे? ज़रा गौर कीजिए, कुरान की आयतें हैं, मैं अपने ज़बान से कुछ नहीं कह रहा हूँ, ना किसी मौलवी की बातें हैं। हमारे मौलवी लोग क्या कहते हैं और कुरान में अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान से अपनी खुद के ज़ात के बारे में क्या कहलवा, ज़रा गौर कर लीजिए। यानी लोगों, तुम मेरे से क़यामत के बारे में कहते हो, क़यामत बर्पा करके दिखाओ कहते हो, अज़ाब ला कर दिखाओ कहते हो। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐलान कर दीजिए कि मेरे पास तो इतना भी इख्तियार नहीं है, मैं तो इतना भी नहीं जानता कि मेरे मुक़द्दर में अल्लाह ने फ़ायदा लिखा है या नुकसान लिखा है, सिवाय उसके जो अल्लाह ने मेरे मुक़द्दर में लिख रखा है, वही होके रहेगा। मैं अपनी मर्ज़ी से ना नुकसान को फ़ायदे में बदल सकता हूँ, ना अपने लिए कोई फ़ायदा खुद अपनी मर्ज़ी से कर सकता हूँ। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुक़ाम है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान में अल्लाह ताला ये अल्फ़ाज़ लिखवा रहा है और पढ़वा रहा है और रहती दुनिया तक के लिए ये पढ़ने के लिए कुरान में मौजूद है, तो आज हमारे मौलवी लोग हमारे मुल्कों में जो कुछ ये कह देते हैं, जो कुछ ले लेना है हम ले लेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह के पल्ले में वहदत के सिवा क्या है? तो ये किस बुनियाद पर, किस हुक्म से, किस इख्तियार से ये बात कहते हैं? और नबी तो नबी है, नबी के बारे में अगर कहते हैं तो फिर भी जो सो क्या डिस्कस करें? बुज़ुर्गान दीन, औलिया अल्लाह, जिनको हमने जो सो औलिया अल्लाह कह दिया, जिनके बारे में हमने जो सो गुलू करते हुए कह दिया, ये फलाँ जो सो ख्वाजा है, ये ख्वाजा गरीब नवाज़ है, ये ख्वाजा बंदा नवाज़ है, ये गौसे आज़म है और पता नहीं क्या कुछ है। इस तरीके के अल्फ़ाज़ अलक़ाब देकर हमने उनके बारे में भी ये यकीन रखा, ये गुमान रखा और ऐसे-ऐसे झूठे-झूठे वाक़यात और किस्से घड़ दिए कि वो फलाँ थे, 12 साल के डूबी हुई किश्ती को जो सो बाहर निकाले, सारे लोगों को ज़िंदा कर दिया। और फलाँ है जो कि जो सो रूहों के थैले को छीन कर फरिश्तों से सबको जो सो आज़ाद कर देते हैं, फलाँ को जन्नत में लेके चले जाते हैं, फलाँ को जहन्नम से बचा लेते हैं, फलाँ को जो सो झोली भर-भर के देते हैं, या फलाँ के दरबार पे जाते हैं तो कोई खाली हाथ नहीं जाता, भर दे झोली मेरी या मोहम्मद। और इस तरीके के जो कव्वालियाँ हैं, नात है, जिसमें शिर्क और शिर्क भरा हुआ होता है, तो अंदाज़ा करें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान में तो अल्लाह ताला कह दे कि आप कह दीजिए कि मैं अपने खुद नफ्स के बारे में भी किसी फ़ायदे और नुकसान का इख्तियार नहीं रखता। लेकिन आज लोग कहते हैं, भर दे झोली मेरी या मोहम्मद, तेरे दर से खाली ना जाऊँगा। और कोई कहता है कि इस दर से झोलियाँ भर-भर के मिलती हैं और क्या कुछ हमने समझ रखा है, क्या कुछ हमने गलत अक़ीदे तय करके रखा है, इसके बावजूद भी हम जन्नत में चले जाएँगे और उसके और जो सो फिर जो सो हमारी कोई पूछ नहीं होगी। ज़रा गौर करने की ज़रूरत है और अपने अक़ाइद को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए यहाँ पर अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि ये लोग तो आपसे मुतालिबा करते हैं जैसे कि आपके हाथ में है, जबकि आप तो कह दीजिए कि मेरे अपने नफ्स के लिए भी किसी फ़ायदे और नुकसान का इख्तियार मेरे पास नहीं है, सिवाय उसके जो अल्लाह ताला ने लिख रखा है। और रही बात की जो तुम कहते हो, तो ये तो अल्लाह के पास पहले से मुकर्रर है। हर उम्मत के लिए अल्लाह ताला ने एक वक़्त मुकर्रर करके रखा है कि उस उम्मत के ऊपर कब अज़ाब को लाए, कब उस उम्मत को हलाक कर दे। और अगर तुम लोग भी जो सो मेरी बात को नहीं मानते हो, कुरान को नहीं मानते हो, तो अगर तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने ये मुकर्रर करके रखा है कि तुमको फलाँ वक़्त में हलाक करना है, तो जब हलाकत का वक़्त आएगा, तो याद रखो कि एक घड़ी ना पीछे हट सकता है, ना एक घड़ी जो सो आगे हट सकता है। ये भी क्या है, तक़दीर के जो फ़ैसले चाहे किसी उम्मत के लिए हो, चाहे किसी इंसान के लिए हो, दोनों चीज़ें हैं। यहाँ पर अल्लाह ताला ने उम्मत के बारे में एज़ ए होल बता दिया कि हर उम्मत को जब उसको हलाक करना है या उसको बर्बाद करना है, तो वो भी अल्लाह ताला ने पहले से ही एक वक़्त मुकर्रर करके रखा है, जिसका इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है। ये तमाम गैब की चीज़ों में से है, अल्लाह के सिवा किसी को नहीं इल्म है कि किस उम्मत को अल्लाह ताला कब हलाक करने वाला है। उसी तरीके से किस इंसान को कब मौत आएगी, इसका भी इल्म सिर्फ़ अल्लाह के पास है, अल्लाह के सिवा किसी को पता नहीं है। और इंसान के मौत का वक़्त भी ऐसे ही अटल है, जैसे कि उम्मतों को हलाक करने का वक़्त है। और उसके बारे में भी यही है कि जब जिसके मौत का वक़्त आ जाता, तो ना एक लम्हा आगे हो सकता है, ना एक लम्हा पीछे हो सकता है। और उसी तरीके से क़यामत का वक़्त भी अल्लाह ताला ने मुकर्रर करके रखा है। उसका इल्म भी अल्लाह के सिवा किसी को भी नहीं है, ना किसी नबी को, ना किसी रसूल को, ना किसी फरिश्ते को, सिर्फ़ अल्लाह को उसका इल्म है। और जो वक़्त में मुकर्रर है, उस वक़्त में वो आके रहेगी। और जो इंसानों के बारे में भी जो है कि जो सो ना एक लम्हा वो आगे हट सकता है, ना एक लम्हा पीछे हट सकता है। जैसे कि कुरान में ही अल्लाह ताला ने
इंसानों के लिए इस बारे में भी कह दिया। लेकिन वंस अगेन अफसोस की बात क्या है, हमारे मुल्कों में हमारे पास दीन के किताबों के नाम पर ऐसे वाक़यात लिखे गए हैं कि कोई कहता है कि उसको 1 हफ्ता पहले ही पता चल रहा कि मैं अगले हफ्ते फलां दिन में मैं मर जाऊँगा। वो अपने शागिर्दों को कह रहा है कि याद रखो मैं फलां दिन जो सो अगले हफ्ते में मर जाऊँगा। वो शागिर्द उसकी बात को भी ऐसे ही सुना और गप समझ के भूल गया और उसके बाद उसका इंतकाल हो गया। बाद में लोगों ने कहा कि अरे रे वो तो फलां मर गए। बोलता है कि ओह! उन्होंने तो मुझको 1 हफ्ता पहले ही बताया था, मैंने तो उस पे भरोसा नहीं किया। कोई जो सो कहता है कि मेरे को एक जगह पर आता है, वो कहता है कि यहाँ पर कोई ऐसी पाक व साफ जगह है, जहाँ पर कोई मर जाए, तो सामने वाला भी कहता है कि हाँ, अंदर आके जहाँ पर चाहे जाके मर जा। तो वो जाके 2 रकात नमाज़ पढ़ता है, फिर लेट के मर जाता है। तो इस तरीके के किस्से कहानी और ये कहना, ये दावा करना कि किसी को पता चल जाता है कि 1 हफ्ता पहले कि मैं कब मरूँगा, या ये कि जो सो कोई चंद घड़ियों पहले तक यकीन के साथ कह सकता है कि मैं इतने देर के बाद मरूँगा, ये सब झूठ है, धोखा है, क्योंकि अल्लाह के पास है इसका इल्म, अल्लाह ही बेहतर जानता है, अल्लाह के सिवा कोई और नहीं जानता। हाँ, ये और बात है कि कोई अगर बीमारी में मुब्तला है, कोई ऐसी बीमारी है जिसके बारे में डॉक्टर्स वगैरह अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए से एस्टिमेट करते हैं, वो भी एस्टिमेट करते हैं, कोई अगर कैंसर पेशेंट है, 3rd स्टेज में उसका कैंसर पहुँच गया है, तो कहते हैं कि भई अब इनके लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा इतने महीने तक वो जी सकते हैं। वो एक अंदाज़ा है, वो अपने तजुर्बे की वजह से होता है, वरना तो कोई भी ताकीद के साथ, यकीन के साथ नहीं कह सकता है कि कौन कब मरने वाला है। कुल कह दीजिए, अरायतुम भला तुम देखो तो सही, इन अताकुम अज़ाबुहु, अगर आ जाए उसका अज़ाब बयातन औ नहारन, रात के वक़्त में या दिन के वक़्त में, माज़ा यस्ताजिलु मिनहुल मुजरिमून, तो क्या चीज़ है जो जल्दबाज़ी कर रहे हैं मुजरिम लोग। यानी इन लोग जिस तरीके से कहते थे ना कि कब है वो घड़ी, अगर तुम सच्चे हो तो बताओ, तो अब यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं, आप कह दीजिए कि भला तुम देखो तो सही, जो अल्लाह ताला ने जो वादा करके रखा है वो अज़ाब अगर आ जाए रात के वक़्त में या दिन के वक़्त में, तो क्या चीज़ है उसमें, यानी उस अज़ाब में क्या खूबी है, या क्या बेहतरी है जिसकी वजह से ये मुजरिम लोग उसकी जल्दी मचा रहे हैं। मतलब क्या है कि वैसे तो अज़ाब तो इंसान को बर्बाद करने के लिए और हलाक करने के लिए आता है। तो ये जाहिल लोग और ये जो मुजरिम लोग हैं, इनको क्या उसमें कोई ऐसी भलाई नज़र आ रही है, जिसके वजह से ये जल्दी मचा रहे हैं, और जब अल्लाह ताला की तरफ से वो अज़ाब आ जाएगा रात में या दिन में, तो वो तो इनको हलाक व बर्बाद ही कर देगा। लेकिन इनको तो क्योंकि उनको यकीन नहीं है उस पर, और वो समझते थे कि ये सब हवा में बातें हैं, यकीनन ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, इस वजह से वो जो सो ललकारते थे और धमकाते थे और कहते थे कि वो जो तुम वादा जिस चीज़ का करते हो, वो हमको लाके तो दिखाओ। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि दर हकीकत में इनको इसका इल्म नहीं है, इसीलिए इस तरीके से कह रहे हैं, वरना तो अज़ाब में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जिसके लिए वो ये कहें या उसका इंतज़ार करें। असुम्मा इज़ा मा वक़ा, क्या फिर जब वो वाक़िअ हो जाएगा, आमनतुम बिही, तुम उसके ऊपर ईमान लाओगे, आल आना, अब वक़द कुंतुम बिही तस्ताजिलून, अब तुम जाकर ईमान लाते हो, हालाँकि इसके बारे में तुम पहले जल्दी मचाते थे। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या उसके बाद में जब वो आ जाएगा, जब वाक़या आ जाएगा, उस वक़्त में तुम उस पर ईमान लाओगे? अब तुम उसके ऊपर ईमान लाते हो, जबकि इससे पहले तुम इसकी जल्दी करते थे। मतलब क्या है कि वही मुशरिकीन मक्का और कुफ़ार मक्का जो कि ये कह रहे हैं कि अगर तुम आप सच्चे हो, जो अज़ाब के बारे में कहते हो उसको लाके दिखाओ, तो फिर अल्लाह ताला ने पहले कहा कि उस अज़ाब में क्या खूबी है, जिसके वजह से ये लोग जल्दी कर रहे हैं। फिर कहा जा रहा है कि जब वो अज़ाब आ जाएगा, जब उनके ऊपर वाक़या हो जाएगा, उस वक़्त में क्या ये ईमान लाएँगे? और उस वक़्त में ये कहते लगेंगे, और उस वक़्त में अगर वो ईमान लाएँगे भी, तो अब उस वक़्त में कहा जाएगा, अब तुम इसके ऊपर ईमान लाते हो, जबकि तुम इससे पहले जल्दी किया करते थे। मतलब क्या है कि जब अल्लाह का अज़ाब को आते हुए देख लें, और कोई उस वक़्त में तौबा करना चाहे, उस वक़्त में कहे कि मैं अल्लाह पर ईमान लाता हूँ, अल्लाह की किताबों पर ईमान लाता हूँ, तो उस वक़्त में उनका ईमान लाना कबूल नहीं होगा। और जब अल्लाह की तरफ से ईमान के अज़ाब के फैसले हो जाते हैं, तो फिर उस अज़ाब को रोका नहीं जाता। और उसी तरीके से जो सो ये तो उस कौमों के लिए था जिनके ऊपर अज़ाब आता था, इसके अलावा हर इंसान के लिए जब उसके मौत का वक़्त करीब आने लगता है, यानी जिसको सकरातुल मौत कहा जाता है, जब इंसान जो सो मौत के जो सो गरगरे की जब हालत हो जाती है, उस वक़्त में अगर कोई इंसान तौबा करना चाहे, तो उसका तौबा कबूल नहीं होती है। उसी तरीके से क़यामत की जो बड़ी निशानियाँ हैं,
उसमें से कोई निशानी अगर वो ज़ाहिर हो जाए, उस वक़्त में इंसान तौबा करना चाहे या ईमान लाना चाहे, तो उस वक़्त का ईमान और तौबा कबूल नहीं होती है। तो उससे पहले-पहले इंसानों को चाहिए कि अगर वो गुनाहगार है तो तौबा कर लें, अगर ईमान नहीं लाए तो ईमान ला लें और अपने ईमान की इस्लाह कर लें, क्योंकि जो सो जब वक़्त ख़त्म हो जाता है, उस वक़्त में जो सो तौबा के दरवाज़े बंद हो जाते हैं। इसी पे इक्तिफ़ा करते हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सलाम।